Exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 9। क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड राइट द प्रोडक्ट इन लोएस्ट फॉर्म। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 5 है, 5 के अपॉन में क्या है? 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 9 9। ये कर दी हमने मल्टीप्लाई। लोएस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो आप डिवाइड कर दो। अगर नहीं होते हैं कॉमन टेबल से डिवाइड तो इट मीन्स ये लोएस्ट फॉर्म ही है। तो ये आ गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। बी 1 इंटू 2 2, 7 इंटू 5 35। और सी पार्ट, पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 और न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं और अपॉन में जो है वही, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1 इंटू 1 ऑफ 2 अपॉन 5। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर ऐड और अपॉन में 5। तो 5 इंटू 1 5 पर 2 7 अपॉन 5। तो इसका रिजल्ट आया 3 अपॉन 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और इसका रिजल्ट है 7 अपॉन 5। तो 3 7 21, 2 5 10। कोई कॉमन नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं या कॉमन टेबल, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये फाइनल आंसर। जैसे डी पार्ट है, यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, 15 9 सा कितना हो गया? 135। अब मल्टीप्लाई तो कर दी, उसके बाद आप देखो 6 और 135 सेम टेबल में तो नहीं आते। तो यहाँ से ही पता चल रहा था कि ये ऊपर वाली टर्म है, नीचे वाली 3 1 3 3 3 9। इसका मतलब 3 6 का भी फैक्टर है और 135 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो 3 2 6, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है और 3 के टेबल में ही 135 भी आएगा। कैसे? 3 4 12, फिर 1 बच गया, 15 बन गया, 3 5 15। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिनमें ये दोनों आते हो, 2 भी और 45 भी। तो क्या आंसर आया? 2 अपॉन 45। ये आ गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट बचा है वो है, खुद करना है आपने। फर्स्ट पार्ट का आंसर जैसे 5 अपॉन 9 आया था, अगर इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कल होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपॉन में क्या वैल्यू है? 9। तो टोटल 9 इक्वल पार्ट्स कर देंगे इसके। कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 9 इक्वल पार्ट्स। आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। उनमें से 5 पार्ट्स को क्या कर देंगे आप? शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 अपॉन 9। 5 शेडेड आउट ऑफ 9, टोटल 9। सेकेंड वन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 7 ऑफ 21। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसे ही, 21 इंटू 1 21 अपॉन 7। तो कोई कॉमन टेबल जिसमें 7 भी आता और 21 भी, ऐसा टेबल है 7 7 1 7 7 3 21।
तो क्या आंसर आया 3/1 मीन्स 3। तो 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 इंटू 1 1/10 किलोमीटर, एक आंसर ये है, ऐसे कर सकते हैं। 1 इंटू 1 किलोमीटर को आप मीटर्स में चेंज कर सकते हो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, तो ये क्या आंसर आया 1000/10। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया है 100 मीटर। ऐसे भी ये होगा। फिर सी पार्ट 1/3 ऑफ हाफ आवर। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हाफ को ऐसे लिखते हैं, हाफ आवर यूँ लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6 आवर, 1/6 आवर्स। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये हाफ आवर को 30 मिनट्स भी लिखते हैं, तब हम मिनट्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो 1 इंटू 30 कितना होगा 30/3। तो कितना आया 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10 मिनट्स। 1/3 ऑफ हाफ आवर 10 मिनट्स हुआ, या 1/6 आवर हुआ। अगर आवर्स में ही रहने देना है तो 1/6 आवर हुआ, मिनट में ही करना है तो 10 मिनट्स हुआ। उसी तरह से अगला पार्ट डजन वाला आपको खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका ABCDE 1/7 ऑफ अ वीक। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अ वीक। वीक में कितने होते हैं 7 डेज। ठीक है, तो 1/7, 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, 7/7, साथ में डेज लिख दिया। 7 1 जा 7 1 जा, तो क्या आंसर आया 1 डे, 1/1 1। ठीक है, बाकी एफ पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन टाइप ऑफ 1 किलोमीटर इन अ डे। उनको 1 किलोमीटर बाड़ लगानी है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन में कितनी बाड़ लगाते हैं, उस 1 किलोमीटर का 1/5 हिस्सा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सुशांत एंड गोपाल कैन पुट अप अ फेंस इन अ डे। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन में वो कितनी बाड़ लगा सकते हैं। वो लिखा है देखो 1/5 ऑफ 1 किलोमीटर, ऐसा लिखा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर लिख दिया साथ में। 1 इंटू 1 1/5, 1 के अपॉन में क्या है 1। सभी नेचुरल नंबर या होल नंबर्स के अपॉन में क्या रहता है 1 रहता है। ठीक है, अब किया गया 1 डे में जितनी वो क्या लगाएंगे बाढ़। तो सुरेश एंड गोपाल कैन पुट अप ए फेंस इन 3 डेज। 3 डेज में कितनी लगाएंगे वो। यूनिटरी मेथड है, 1 का निकाल दिया तो 3 का भी निकल जाएगा। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्या बन जाएगा 3 1 जा 3/5 किलोमीटर। इतनी बार वो 3 दिनों में लगा पाएंगे, अगर किलोमीटर में ही चीज़ रखनी है तो।